नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ अभी तक जितनी कहानियाँ आप लोगों को सुनाई हैं, उन सभी कहानियों से आप लोगों ने कुछ न कुछ शिक्षा जरूर प्राप्त की होगी। आज फिर एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में भी शिक्षा छिपी हुई है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है सफलता का मंत्र। एक बार गुरु नानक किसी गांव में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने कहा, सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। प्रवचन खत्म होने के बाद एक भक्त ने पूछा, गुरुजी, क्या किसी चीज की आशा करना ही सफलता की कुंजी है? नानक देव ने कहा, हाँ, किसी भी चीज की आशा करते रहने से उसका मिलना आसान हो जाता है। भक्त ने कहा, गुरुजी, आपकी गूढ़ बातें तो मेरी समझ में आ नहीं रही हैं। कृपया इसको सरल भाषा में समझाइए। उस समय खेतों में गेहूं की कटाई हो रही थी। नानक जी ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं वहीं पर जाकर दूंगा। नानक जी उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर खेतों की ओर चले गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में दो भाई गेहूं की कटाई कर रहे थे। बड़ा भाई तेजी से कटाई करता आगे जा रहा था और दूसरा भाई पीछे था। नानक उस व्यक्ति के साथ वहीं एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। दोपहर का समय था। छोटा भाई बोला, भैया, आज तो कटाई पूरी हो नहीं पाएगी। अभी तो बहुत कटने को बाकी है। क्यों ना कल सुबह आकर काट लें? बड़े भाई ने कहा, अब ज्यादा कहाँ बचा है छोटे, देखता नहीं थोड़ा ही तो रह गया है। अब हम इन दो कतारों को बांट लेंगे तो बाकी 12 कतारें रह जाएंगी। इतना तो आराम से काट लेंगे, कल पर क्यों टालना? बड़े भाई की बातें सुनकर छोटा भाई भी जोश में आ गया और उसका हाथ भी तेजी से चलने लगा। तब नानक ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सामने है। छोटा भाई पहले निराश होकर काम बंद करने को कह रहा था, लेकिन बड़े भाई ने उसमें जोश जगाया तो छोटा भाई भी तेजी से कटाई करने लगा। इसे कहते हैं आशावाद। बड़ा भाई आशावादी है। आशावाद का दूसरा नाम ही संकल्प है। मन में आशा जगेगी तभी संकल्प करोगे और संकल्प में ही मनुष्य की ताकत छुपी हुई है। आप लोगों ने मेरे द्वारा ये कहानी सुनी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम के प्रति हमेशा आशावादी ही रहना चाहिए। अगर हम उस काम को करने का संकल्प करते हैं तो उस काम को पूरा भी करने की ताकत आशावाद से हमारे मन में आ जाती है।